हेलो दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जीएस टेस्ट 7 की। दोस्तों, ये वीडियो अपलोड हो चुका है, किंतु कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि सर आप हमें आंसर सहित बताएं, यानी जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो है आंसर भी बताएं। तो इसलिए दोस्तों उसको सॉल्व करते रहेंगे, साथ ही साथ उसमें जो है आंसर भी बताएंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे टेस्ट 7 की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, हमें इनमें से बताना है अशोक के शिलालेख कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। रूपकनाथ, गुर्जरा, सारोमारो, त्रिपुरी। तो दोस्तों इसका आंसर है त्रिपुरी। दोस्तों बस सारे प्रश्न को पढ़ते जाना है, साथ ही साथ मुझे उसका आंसर भी बताना है। कुछ स्टूडेंट की ऐसी डिमांड थी, इसलिए जो है अब उसको क्वेश्चंस को वीडियो में अपलोड ना करके उसको आंसर सहित भी मैं अब बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर है डी। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों ये जो करवाया है ये गुप्त शासकों ने करवाया है, यानी ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों जो उदयगिरी है वहाँ पर गुप्त शासकों का जो गुप्त वंश था उसका प्रभाव रहा है, और वहाँ पर राजा रहे हैं, और उसका मंदिर भी जो है सिगवा के मंदिरों का भी निर्माण गुप्त वंश ने करवाया था। परमार वंश जो है वंश का अंतिम शासक कौन है। तो दोस्तों परमार वंश के जो अंतिम शासक थे महलक देव थे, यानी इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों वीर सिंह देव जो है तोमर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन है कि इसके बारे में कहा जाता था, किसके बारे में, सॉरी यहाँ पे कहने का मतलब है कि जिसके बारे में या इसके बारे में कहा जाता था कि मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निरक्षित हो गए। जी हाँ दोस्तों, राजा भोज, परमार वंश के राजा थे राजा भोज, वो इतने विद्वान थे कि लोगों का कहना था, जो जो प्रजा का कहना था कि मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निरक्षित हो गए, यानी इसका जो आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो होगा ए, राजा भोज। यूनानी राजदूत हेलियोडोटस डोरस किस वंश के शासनकाल में आए। तो दोस्तों वो है पुष्पभूति। किसमें, पुष्पभूति। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। तो दोस्तों प्रभाकर डुंडीराज ने, ए इज ए राइट आंसर। कौन सा जिला में जौहर कुंड, हवा महल, नौखंडा, ये महल है, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, ये सारे स्थित हैं, यानी ये सारे हैं। तो दोस्तों वो है चंदेरी। ये सारे जितने जौहर कुंड हो, हवा महल हो, या नौखंडा महल हो, या खूनी दरवाजा हो, ये सभी कहाँ हैं, चंदेरी के किले में। ठीक है, तो चंदेरी कहाँ है, अशोकनगर के तहत आता है चंदेरी, साड़ियों के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन हम बात करते हैं 9 की, कि धार जिले में किसका जन्म स्थान है। तो दोस्तों धार जिले में पेशवा बाजीराव, किसका है, पेशवा बाजीराव का, सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैन थी। गुप्त वंश के दोस्तों जो मध्य प्रदेश में जो विदिशा है, ठीक है, खासकर विदिशा है, और हम पूरे अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो गुप्त वंश का काफ़ी प्रभाव रहा है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजधानी बनाई थी, किसकी, विदिशा, उज्जैन को राजधानी बनाई थी। उज्जैन बहुत ही, अगर हम इतिहास की बात करें तो उज्जैन बहुत पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, और बहुत सारे राजा राजाओं ने वहाँ पर जो है राज किया है। जैसे कि हम बात करें मौर्य काल में सम्राट जो अशोक थे वहाँ के वो उपराज्यपाल थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का, कि महमूद गजनवी ने 1019 में कहाँ सफल आक्रमण किया था। तो दोस्तों कहाँ सफल आक्रमण किया था, वो है ग्वालियर में। ठीक है, कहाँ सफल आक्रमण किया था, ग्वालियर में। क्योंकि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे एमपीपीसीएस हो या व्यापम में कोई एग्जाम हो, इस तरह के प्रश्न आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 12th नंबर की, गोंडवाना की रानी कौन थी। तो जी हाँ दोस्तों, ये मैंने फेसबुक में भी ये क्वेश्चन किया था, तो 100% लोगों ने जो है, अगर हम एक आध को छोड़ दें बाकी सभी ने सही आंसर दिया है। जी हाँ, रानी दुर्गावती ही गोंडवाना की रानी थी, यानी 12 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए है।
13 प्रश्न जो है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो दोस्तों मस्की में, ठीक है, बी इज ए राइट आंसर। 14 प्रश्न है, इनमें कौन सा सही नहीं है? तो हमें सही नहीं बताना है। तो शेख रमजान सागर में है, शंकर साहब मंडला में है, सही है। शहादत खान महू से हैं, और तात्या टोप भोपाल, ये डी जो है ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ग्वालियर से थे। ये जितने व्यक्ति हैं ये यहाँ से जो 1857 क्रांति हुई थी वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। दोस्तों इसमें एक चीज़ यह भी याद रख लीजिएगा, शेख रमजान, ये पूछा जा सकता है कि शेख रमजान ने 1857 क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया? दोस्तों सागर से किया। शंकर शाह ने मंडला से किया, शहादत खान ने महू से किया, जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसने प्रवेश कराया? दोस्तों 15 जो क्वेश्चन है इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी सी इज ए राइट आंसर। 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर का, मध्य प्रदेश में विदिशा तथा एरण में किस गुप्त शासक के नाम से सिक्के मिले? दोस्तों ए इज ए राइट आंसर, समुद्रगुप्त के जो है विदिशा और एरण में क्या हुए हैं, सिक्के मिले हैं, ठीक है। एरण कहाँ है दोस्तों? एरण सागर में है, और यहाँ पर सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं किसके? सती प्रथा के, सती होने के। इसके बाद अगला हम देखते हैं 17 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में परमान वंश की स्वतंत्रता किसने स्थापित की, यानी स्वतंत्रता पूर्वक किसने स्थापना की? तो दोस्तों सी इज ए राइट आंसर है, ठीक है, कृष्ण राजा उपेंद्र ने, ठीक है, ये परमार वंश के संस्थापक हैं। स्वतंत्रता पूर्वक इन्होंने क्या किया? स्थापना की है किसकी? परमार वंश की। राजा भोज भी परमार वंश के ही शासक, प्रतापी राजा थे। बेसिकली ये राजा भोज राजा तो थे ही, योद्धा तो थे ही, लेकिन ये विद्वान बहुत थे, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी किताबों का मतलब रचना की है और अलग अलग विषयों में की है। सरस्वती कंठाभरण इनकी सबसे प्रसिद्ध किताबें हैं राजा भोज की। हम अगली क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में जो क्वेश्चन है उसमें मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक का है, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश में जो प्राप्त एरण अभिलेख है वो किस गुप्त शासक का है? तो दोस्तों वो है भानुगुप्त, यानी सी इज ए राइट आंसर। 19 क्वेश्चन की हम बात करें तो 1857 क्रांति जब हुई तो उसमें किस सिंधिया राजा ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दो लोगों ने ही ब्रिटिश सरकार का साथ दिया है, एक भोपाल के जो उस समय नवाब थी और ग्वालियर के। तो दोस्तों इसके बी इज ए राइट आंसर, यानी जयाजीराव सिंधिया ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और वहाँ से अंग्रेज और अपनी फैमिली को लेकर कहाँ गए थे? सीहोर, जब 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 78 में, यानी 1978 में पर्यावरण विकास निगम की स्थापना हुई, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? दोस्तों बांधवगढ़, जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वहाँ एक किला भी है, उसमें कौन सा मंदिर है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, उसमें इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों को समावेशित किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22, निम्न में से जैन तीर्थ स्थलों में से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले आपको सही कौन सा ये आपको पता होना चाहिए। तो मुक्तागिरी बैतूल में है, बिल्कुल सही है। गोमटगिरी इंदौर में है, ये भी सही है। कुंडलपुर दमोह में, ये भी सही है। लेकिन पुष्पागिरी दतिया में नहीं है, बल्कि देवास में है, ठीक है। तो डी इज ए राइट आंसर, 22 का जो आंसर है वो डी है। चंदेरी में किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है अपने पास ABCD, जिसमें से पहला आंसर राइट आंसर, कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया। अगला हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भैंसा देवी का प्राचीन शिव मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है, किस जिले में स्थित है? तो वो है बैतूल में, बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। अगला हम उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं 25 की। दाई का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, जहांगीर महल, ये सारे महल कहाँ हैं? ठीक है, ये सारे महल मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये पता है कि ये मांडू में है, ठीक है, धार के तहत आता है। मांडू सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे महल जो मैंने अभी आपके सामने पढ़े कि दाई का महल, हिंडोला महल, जहाज महल, रानी रूपमती का महल, जहांगीर महल, ये सारे कहाँ स्थित हैं? मांडू में है।
दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है पीसीएस में कि रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है। तो ये सारे महल जो है, जितना मैंने आपके सामने बताया, ये सारे महल जो है मांडू में स्थित है। शिल्प कला का तीर्थ किस पर्यटक को कहा जाता है? शिल्प कला का, दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिल्प कला का। दोस्तों सारे हमें जहाँ पे सब चीज़ कुछ ना कुछ है, पर खजुराहो को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? खजुराहो को। दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों दौलत खां लोधी का मकबरा कहाँ स्थित है? धार, चंदेरी, शिवपुरी, बुरहानपुर। दोस्तों ए इज ए राइट आंसर, बुरहानपुर में दौलत खां लोधी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का कि बिलावा की गुफाएं प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, बिलावा की गुफाएं जो है प्रदेश में कहाँ स्थित है? शिवपुरी, दतिया, भिंड या ग्वालियर? तो दोस्तों ग्वालियर में बिलावा की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब दोस्तों इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है। सब जानते हैं कि मृगेंद्र नाथ की गुफाएं रायसेन में है, पर यहाँ खंडवा, पचमढ़ी, उज्जैन है। ये पटानी गांव, ये कहाँ पड़ता है? पटानी गांव। दोस्तों ये पटानी गांव बेसिकली पड़ता है कहाँ पड़ता है? रायसेन जिले में। तो पटानी गांव में स्थित है मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। जो 30 जो है जैन तीर्थ स्थल, जो जैन तीर्थ स्थल है पावागिरी प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पावागिरी बेसिकली कहाँ स्थित है? इंदौर में। ठीक है, एक गोमटगिरी और पावागिरी, ये दोनों इंदौर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। माघ घूंघरा का मेला प्रदेश में कहाँ लगता है? ठीक है, होशंगाबाद, भैरवथान, सिवनी। मैंने यहाँ पर लिख दिया सिवनी, बेसिकली बी आंसर है, पर अगर यहाँ सिवनी नया होता तो कन्फ्यूज़न होता। ठीक है, तो भैरवथान ये भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे अलग अलग नाम देते हैं, यहाँ जिलों के नाम ना दे के छोटे दे सकते थे। ठीक है, तो भैरवथान में, तो भैरवथान कहाँ पड़ता है? सिवनी में आता है। कोरकू जनजाति द्वारा किस जिले में वाला जो कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? सेरा, बिल्मा, गोंच या चटकोरा? तो दोस्तों चटकोरा नृत्य जो बेसिकली कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के, जैसे ये देखिएगा, ये हमने एक मैप बनाया, ये उत्तर है, दक्षिण है, पश्चिम है, ये पूर्व है। तो जो दक्षिण का क्षेत्र है, दक्षिण के क्षेत्र में यहाँ पाया जाती है, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पाई जाती है कोरकू जनजाति। तो बेसिकली जो कोरकू जनजाति है ये बैतूल, हरदा, होशंगाबाद का कुछ क्षेत्र और थोड़ा बहुत बालाघाट, और इस क्षेत्र में जो है बेसिकली ये कौन सी जनजाति पाई जाती है? खंडवा, इस क्षेत्र में पाई जाती है कोरकू जनजाति, यानी दक्षिण क्षेत्र में। उत्तर क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है, यहाँ सहरिया जनजाति पाई जाती है। इस क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ बैगा जनजाति और यहाँ पे भील जनजाति पाई जाती है। गोंड जनजाति दोस्तों जहाँ जहाँ नर्मदा नदी निकलती है उसके दोनों छोरों पे, खासकर सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गोंड जनजाति पाई जाती है। तो ये हम आगे बात करते हैं कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों हीरा भूमिया का मेला लगता है गुना में। सारे मेले हैं जो आप लोग जानते होंगे, चाहे महामृत्युंजय का मेला हो या चांदी देवी का मेला हो, ठीक है, ये सब आप जोगेश्वरी देवी का मेला हो। लेकिन आजकल जो और डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इस टाइप के प्रश्न जो है डाला गया है। उम्मीद है कि, और जितने मैंने टेस्ट पेपर बनाए हैं, ये 7th नंबर का है, इसके पहले भी जो बनाए हैं उसमें भी मैंने इस तरह के मेले, क्योंकि अक्सर जो है ये सारी चीज़ें प्रश्न में आती हैं, इसलिए इन सभी को डाला है। और मैं बारी बारी से सभी का आंसर जो है, जैसे मैं अभी इस प्रश्न टेस्ट नंबर जो 7 को साथ में एक बार बता के और उसका आंसर ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सारे प्रश्नों को इसी तरह मैं पेपर को बताऊँगा। तो हम बात कर रहे हैं 33 क्वेश्चन की कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। दोस्तों हीरा भूमिया का मेला बेसिकली लगता है गुना में। ठीक है, गुना में। 34 क्वेश्चन है कि रेलो गीत किससे संबंधित है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, आया हुआ प्रश्न है। जो रेलो गीत है वो भील जनजाति संबंधित है। ठीक है, ये गौण है, ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, पर इसका आंसर है भील जनजाति। ठीक है, दूर संचार संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों ग्वालियर, रायसेन, छतरपुर, भोपाल में है। ठीक है, दूर संचार जो है संग्रहालय भोपाल में स्थित है। टेपा समारोह कहाँ मनाया जाता है प्रदेश में। तो दोस्तों टेपा समारोह ग्वालियर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन। तो इसका आंसर है उज्जैन में। उज्जैन में कहाँ मनाया जाता है? उज्जैन में। इसके बाद जो है धमोनी उर्स, धमोनी उर्स प्रदेश से किस जिले में है। दोस्तों जो धमोनी उर्स है वो सागर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? सागर जिले में। नागा जी का मेला प्रदेश से किस जिले में लगता है? नागा जी का मेला, नागा जी का बेसिकली मेला लगता है मुरैना में। ठीक है, अभी हमने इसके पहले हमने बात की थी कि हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, और हमने एक नया मेला डाला है इसमें, नागा जी का मेला। तो दोस्तों ये नागा जी का जो बेसिकली मेला लगता है मुरैना में। ठीक है, ए इज़ ए राइट आंसर। अब इसमें ए
दोनों में ए आंसर है। कौन सी जनजाति अपने को धरती पुत्र कहती है? दोस्तों बैगा जनजाति, पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, बालाघाट, मंडला, ठीक है, शहडोल, इस क्षेत्र में बैगा जनजाति पाई जाती है। तो ये अपने आप को धरती पुत्र कहते हैं। लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये? भिंड, मुरैना, जो ग्वालियर वाला क्षेत्र है, श्योपुर, यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो लहंगी नृत्य ये करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी, ठीक है। क्या आदिवासी कला संग्रहालय प्रदेश में कहाँ स्थित है? दोस्तों आदिवासी जो कला संग्रहालय है वो प्रदेश में स्थित है, भोपाल में, ठीक है। कहाँ स्थित है? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जटाशंकर किसका उपनाम है? दोस्तों जटाशंकर उपनाम है भूषण का, पन्ना जिले में है ये, ठीक है। और ये कवि हैं भूषण, और इनका जो उपनाम है जटाशंकर है, पन्ना जिले से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न पूछा गया है, भूषण कहाँ से संबंध रखते हैं? जैसे माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, तो बबई ग्राम होशंगाबाद से, ठीक वैसे ही जो भूषण हैं कहाँ से संबंध रखते हैं? तो बेसिकली जो भूषण हैं वो पन्ना से संबंध रखते हैं। 43 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना की गई, कब की गई? तो दोस्तों जो कला परिषद है सबसे पहले 1952 में स्थापना की गई, इसके बाद साहित्य परिषद की गई, फिर हिंदी अकादमी की गई, ठीक है, इसके बाद उर्दू अकादमी की, संस्कृत अकादमी की, इस तरह से बहुत सारी अकादमी जो है बनती गई। तो सबसे पहले कला अकादमी और साहित्य, तो दोनों में किस तरह याद रखना है? अक्सर कला और साहित्य में अकादमी जो परिषद पूछी जाती है उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्या आया? कला आई, तो 1952 में कला अकादमी की स्थापना हुई। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी की, तो जस्ट कला के बाद क्या आया? साहित्य आया, यानी 1952, यानी बी इज ए राइट आंसर, ठीक है। 1952 में साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। गणगौर का आयोजन मुख्य रूप से कहाँ होता है? दोस्तों बुंदेलखंड में, ए इज ए राइट आंसर। फिर 45 क्वेश्चन जो है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कब शुरू किया गया? दोस्तों सी इज ए राइट आंसर, सी 1976 में खजुराहो महोत्सव शुरू किया गया। दोस्तों बेसिकली खजुराहो जो महोत्सव है 1974 में ही शुरू किया गया था, किंतु उसको 2 साल के लिए बंद कर दिया गया। बंद इसलिए कर दिया गया कि जो वहाँ मूर्तियाँ थी उनको नुकसान पहुँचाने लगा। इसके बाद जो है फिर 2 साल बाद फिर ये तब से स्टार्ट हुआ, तो 1976 इज ए राइट आंसर। बिखरे मोती किसकी रचना है? 46 क्वेश्चन है, बिखरे मोती किसकी रचना है? तो बिखरे मोती है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ठीक है। बहुत बड़ी लेखिका थी और इनका एक्सीडेंट में जो है इनकी मृत्यु हो गई। खंडवा में जो है इनकी शादी हुई थी, इलाहाबाद की रहने वाली हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है समारोह जबलपुर में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, जबलपुर में मनाया जाता है, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक सौंदर्य का चित्रण किया? मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। तो ऋतुसंहार में, ठीक है, ऋतुसंहार में कालिदास ने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके बाद मियाँ की सारंग किसकी रचना है? दोस्तों तानसेन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तानसेन की है। गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? दोस्तों कुमकुम है। आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि गजानंद माधव मुक्तिबोध मध्य प्रदेश से किस जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है। इनका जो ये 49 का जो आंसर है बेसिकली ए है, पर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये किस राज्य मध्य प्रदेश से किस जिले से संबंध रखते हैं। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है भोपाल में, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ है? दोस्तों सी इज द राइट आंसर, अमरकंटक में। 51 का 52, मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों मध्य प्रदेश में खेल संग्रहालय की स्थापना जो की गई है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, तात्या टोपे स्टेडियम में खेल संग्रहालय की स्थापना की गई है, भोपाल में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना 1 जनवरी 1997 में, बी इज राइट आंसर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है, ठीक है। 55 क्वेश्चन है, कौन सा गलत है? तो पहले हमें सही पता होना चाहिए। ऐशबाग स्टेडियम जबलपुर, नेहरू स्टेडियम इंदौर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर और तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल। तो ए इज ए राइट आंसर, बाकी सब सही है। बाकी ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, ना कि जबलपुर में। नेहरू स्टेडियम, ये अब याद कर लीजिए इसमें कि इसमें कौन कौन से, ये छोड़ के बाकी सारे आप ये आप याद कर सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन राइट आंसर है ए है। ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है, ना कि जबलपुर में। बाकी रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, सही है। नेहरू स्टेडियम इंदौर में है, तात्या टोपे स्टेडियम भी भोपाल में है।
खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों खेल प्राधिकरण की स्थापना 1984 में की गई। ठीक है। विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों विक्रम जो पुरस्कार, इसकी शुरुआत 15 मई 1990 में की गई। ठीक है। जो 19 वर्ष से अधिक आयु के जो खिलाड़ी हैं उनको ये विक्रम अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर 855 जो क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता कब से शुरू हुई? दोस्तों ए इज द राइट आंसर। ठीक है। कौन सा आंसर है? ए 34 में 1934 में। मध्य प्रदेश में खेल महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों खेल महोत्सव का प्रारंभ हुआ है 1975 में। कब हुआ है? 1975 में। नगर पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया? दोस्तों नगर पंचायत अधिनियम पारित किया गया 1962 में। ठीक है। नगर पंचायत अधिनियम। प्रदेश का पहला महिला थाना कहाँ स्थापित किया गया? तो भोपाल जिले में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, यानी बी इज ए राइट आंसर। 63 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों विधानसभा की कुल सीटें 230 हैं, लेकिन एक एंग्लो इंडियन भी होता है तो एक 1 है। ठीक है। तो उसको हम नहीं ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 230 आंसर आएगा। दोस्तों इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखेंगे, 100% आपको 100 के 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और जब भी पेपर देंगे और इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी आएंगे और आप लोगों से बन भी जाएंगे। 64 जो क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएँ हैं? दोस्तों 99। ठीक है। कहीं आपको 100 भी मिलेगी पर 99। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो दोस्तों जिस तरह केंद्र सरकार में जो कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। उसी प्रकार राज्यों में जो कानूनी सलाहकार होता है, जो देता है किसको? कानून संबंधी सलाह देता है, वो एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है। 165 आर्टिकल में एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है, संविधान के 165 में। राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। और इसको सैलरी दी जाती है। 66 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों बी इज ए राइट आंसर। 27 सितंबर 1900 सॉरी ए इज ए राइट आंसर। 28 सितंबर 1993 को किया गया है। ठीक है। क्या नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। निम्न में से किसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? ठीक है। उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। तो दोस्तों आपको मैप भी पता होना चाहिए। ठीक है। सी इज ए राइट आंसर। निम्न में से किसकी सीमा राजस्थान से नहीं लगती? तो गुना इज ए राइट आंसर। ठीक है। भिंड, मुरैना और शिवपुरी ये दोनों ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और यूपी से भी लगती है, लेकिन गुना ऐसा ज़िला है, मंदसौर की तो लगती ही है, गुना ऐसा ज़िला है जिससे किसी की भी नहीं लगती है। ठीक है। 69 क्वेश्चन है कि प्रदेश का कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों शिवपुरी जिला ऐसा है जो दोनों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कौन सा ये आंसर नहीं, कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है शिवपुरी। ठीक है। शिवपुरी राइट आंसर, शिवपुरी। ठीक है। 70 जो क्वेश्चन है 70 मध्य प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब गठन किया गया? 74 में। दोस्तों ये जो 70 से लेकर 73-74 क्वेश्चन है मोस्ट IMP है और इसमें से एक ना एक प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से बिल्कुल देखें और 1 बार जरूर इसको दोहराएं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो 1974 में। ठीक है। बी इज ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री और गठन कब हुआ है? तो दोस्तों 2001 में हुआ है। ठीक है। कब हुआ है? 2001 में बोर्ड का गठन हुआ है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का पंजीयन किस वर्ष हुआ? 2005 में हुआ है। ठीक है। किस वर्ष हुआ? 2005 में हुआ है। मुख्यमंत्री आवास योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री आवास योजना का जो प्रारंभ किया गया है 2007 में। कब हुआ है मुख्यमंत्री आवास योजना? 2007 में। मध्य प्रदेश में प्रौद्योगिकी परिषद का पंजीयन कब हुआ? 2005 में। तो याद रखिएगा, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना। ठीक है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना कब प्रारंभ हुई? 2006 में। ए इज ए राइट आंसर। ए इज ए राइट आंसर। ए 2006 में। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना तो दोस्तों 25 सितंबर 2004 को। ए इज ए राइट आंसर। अगेन ए इज ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश का पहला तथा देश का दूसरा मदर मिल्क बैंक कहाँ स्थापित है? दोस्तों होशंगाबाद में।
पहला बैंक है महाराष्ट्र के मुंबई में, दूसरा है होशंगाबाद में मध्य प्रदेश के, मदर मिल्क बैंक। ठीक है। 77 प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला दोस्तों बैतूल जिले में। ठीक है, कहाँ? बैतूल जिले में। 78 दीनदयाल रोजगार योजना क्या है, कौन सा? दीनदयाल रोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1 अगस्त 2004 को, यानी डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर है 1 अगस्त 2004। ठीक है, 1 अगस्त 2004, पर इनमें से ऑप्शन नहीं है। योजना मंडल के पहले उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष तो पता है प्रकाश चंद्र सेठी थे, मुख्यमंत्री होता है योजना का, लेकिन पहले उपाध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर दयाराम नामदेव। ठीक है, डॉक्टर दयाराम नामदेव। 80 मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 62 में, बी इज ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश में डाक तार परिमंडल का जो गठन हुआ, नागपुर में हुआ, लेकिन इसको भोपाल में स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया? 1965 में। 82 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सी थी? दोस्तों 1915 में जो है इसका प्रकाशन हुआ। कौन सी थी? इसमें शायद में कब तथा कहाँ से हुई? तो दोस्तों कब हुई? तो कब हुई? 1915 में। कहाँ से? इंदौर से। ठीक है, पहली। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है, उसका नाम बताना है बस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। खेल पत्रिका खेल हलचल, दोस्तों जो इस समय पे जो समय है, यहाँ पर केवल टेस्ट सीरीज लगाने का समय है। ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने का है। तो जहाँ पर भी मिले आपको टेस्ट सीरीज, वहाँ पे आप ज़रूर लगाएं। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चन दूँ। मैंने कहा था कि मैं 1000 प्रश्नों का सीरीज दूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा। तो बिल्कुल ये 7वां प्रश्न है, यानी 700 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ फ्रेंड्स का कहना है, कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर हमें आंसर भी साथ में दीजिए। ठीक है, या हो सके तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते जाइए और साथ में उसका आंसर भी बताइए। इसलिए जो है इसको अपलोड करने के बाद भी मुझे अलग से इसका आंसर भी देना पड़ रहा है। तो जितने क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं, मैं उनके सभी के इसी प्रकार से आंसर भी बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, तो 83 क्वेश्चन है, खेल पत्रिका खेल हलचल प्रदेश से किस जिले में से प्रकाशन किया जा रहा है? तो दोस्तों खेल पत्रिका खेल हलचल इंदौर जिले से। ठीक है, खेल राजधानी भी इंदौर को कहा जाता है। तो खेल जो पत्रिका है हलचल, खेल हलचल, वो इंदौर से प्रकाशित की जा रही है। 84 है, देश की पहली निजी टेलीफोन सेवा एयरटेल टच सेल कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई है बेसिकली इंदौर से। ठीक है, कहाँ से? इंदौर से। मध्य प्रदेश संदेश नाम से प्रकाशित होने वाला समाचार जो पत्र है, पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर है बी, जयाजी प्रताप। ठीक है, जयाजी प्रताप पहले इसको संदेश को जाना जाता था। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 14वां स्थान है। ठीक है, सड़क की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है 14वां स्थान रखता है पूरे इंडिया में जितने स्टेट हैं। 87 है, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, डी इज ए राइट आंसर। महीन पेपर कारखाना आमलई और शहडोल जिले के अंतर्गत आता है। 89 है, मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, दोस्तों निर्यात निगम की स्थापना की गई है 1977 में। ठीक है, छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से जिले हैं? नागदा, ये भोपाल, महू, छाता के लिए प्रसिद्ध है। 91 है, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह, दोस्तों सभी लोग जानते हैं पीथमपुर है पहला सूखा ड्राई पोर्ट, पीथमपुर। बोरगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ है? दोस्तों सीधी है, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा। बोरगांव जो है एक औद्योगिक केंद्र है जो कि छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। 93 गवर्नमेंट अल्काइड फैक्ट्री कहाँ है? नीमच में है। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर। आगा सौद में ऑयल जो फैक्ट्री रिफाइनरी है वो किसके सहयोग से लगाई गई है? जो बीना रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है, वो बेसिकली उसका जो जगह का नाम है आगा सौद कहा जाता है। ऑयल रिफाइनरी ओमान के उससे लगाई गई है, ओमान से। ठीक है, 2011-12 में इसका उद्घाटन हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इसका क्या है? उद्घाटन किया था। 95 है, मध्य प्रदेश की कृषि उपकरण फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कृषि उपकरण फैक्ट्री मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ए खंडवा में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों बुरहानपुर में, डी इज ए राइट आंसर। इसके बाद 97 है, जरदोजी हस्तशिल्प के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? भोपाल। ठीक है, ए इज ए राइट आंसर, ए इज ए राइट आंसर। 98 है, माधव उमांडू ताप विद्युत परियोजना, बांधव उमाणु ताप विद्युत परियोजना किस किस संयुक्त परियोजना है? ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, माधव उमांडू जो है ताप विद्युत परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात की, ए इज ए राइट आंसर।
ऊर्जा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? सिंगरौली जिले को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, अब 100 और लास्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सोमनाथ किस मंदिर को कहा जाता है? तो दोस्तों भोजपुर जो रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, जिसकी निर्माण राजा भोज ने करवाया था, इसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो आपकी डिमांड थी कि मुझे आंसर सहित बताते हुए क्वेश्चन को बताना है, 100 क्वेश्चन को बताना है, तो वो मैंने किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आप ज़रूर जवाब दीजिए, जिससे मुझे आपका रिस्पॉन्स पता चलता रहे। दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।